हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन कोर डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और अपने पिछली क्लास में अपन ने पैसेज, मछली वर्ग, कॉन्ट्रैक्ट चीज और वास्टक चीज दोनों का तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लिया। आज अपन बात करते हैं फाइलम कोर डेटा के, सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, डिवीजन नेथोस्टोमेटा के, सुपर क्लास टेट्रापोडा के, पहली क्लास एम्फीबिया के बारे में बात करते हैं। एम्फीबिया टर्म दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है एम्फी, दूसरा बीएन। एम्फी मतलब दोनों, बीएन मतलब लाइफ, दोनों प्रकार का जीवन, यानी जल और थल दोनों आवास पर जीवन व्यतीत करने वाले जंतु उभयचर या एम्फीबियन कहलाते हैं। तो एम्फीबिया के लक्षण, एम्फीबिया के वर्गीकरण और एम्फीबिया के उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो एम्फीबिया का जो जीवन है वो जल और थल दोनों पर पूरा होता है। इनका शरीर सिर, जड़ और पूंछ में विभक्त होता है। कुछ एक में पूंछ अनुपस्थित होती है, कुछ में अपन देखेंगे पैर भी अनुपस्थित होते हैं, पाद अनुपस्थित होते हैं। आधुनिक एम्फीबिया, मॉडर्न एम्फीबिया जो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए, उनकी बात नहीं कर रहे। अब जो एम्फीबियंस है उनमें बाह्य कंकाल का अभाव होता है, यानी त्वचा के ऊपर कोई रोम, नाखून, पंजे, खुर, इस प्रकार की बाह्य कंकाल, सल्क आदि नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है। जो म्यूकस या श्लेष्मा है वो इनकी त्वचा को चिकना बनाता है और नम बनाता है। नम और गीली त्वचा इनके श्वसन में सहायक होती है। इनकी टेट्रापोडा में दो जोड़ी पाद है। विशेषता क्या है? अग्रपाद में 4 अंगुलियां हैं, पश्चपाद में 5 अंगुलियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आपको कहीं पर भी कोई जंतु दिखाई देता है एम्फीबिया जैसा लगता है या मेंढक होता है, तो आप उसके अग्रपाद में देखें 4 अंगुलियां और पश्च में देखें 5 अंगुलियां, तो स्पष्ट कैरेक्टर है। इनके कुछ जंतुओं में पाद या पूंछ का अभाव होता है, आगे अपन देखेंगे। जंतु कोल्ड ब्लडेड है, यानी असमतापी होते हैं। शरीर का तापमान वातावरण के साथ बदलता रहता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, और जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो शरीर का तापमान भी बहुत कम हो जाता है। इससे बचने के लिए ये जंतु एक अनुकूलन अपनाते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो छिछले गड्ढों के अंदर जहां थोड़ी बहुत नमी है वहां चले जाते हैं। जलाशय का जल सूखने लगता है तो वहां के किनारों के पास जो नम जगह वहां चले जाते हैं। इसको बोलते हैं ग्रीष्म समाधि या समर स्लीप या एस्टिवेशन। इसी प्रकार जब बहुत ज्यादा कोल्ड, ठंडा मौसम होता है, टेम्परेचर जब 5 से कम जाने लगता है, 0 की तरफ जाने लगता है, तो शरीर में जल जमने लगता है, शरीर का उपापचय धीमा हो जाता है, एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। इन सब से बचने के लिए ये फिर शीत समाधि लेते हैं। ऐसी जगहों पर छिप जाते हैं, चले जाते हैं जहां टेम्परेचर को कुछ हाई मिले। इसको विंटर स्लीप या हाइबरनेशन नाम देते हैं। स्टूडेंट, वर्गीकरण जब अपन पढ़ेंगे या कैरेक्टर पढ़ेंगे तो 1 by 1 सिस्टम से चलेंगे। सबसे पहले सामान्य लक्षण, उसके बाद पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, संवेदान, जनन तंत्र, परिवर्धन, फिर उसका लार्वा या फिर अंडों का प्रकार। इसी क्रम में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू में ले लिया अपन ने कि ये अंड प्रजक होते हैं, इनके अंडे इस प्रकार के होते हैं, इनमें लार्वा ये कहलाता है, ऐसा नहीं। तो आहार नाल का कैरेक्टर, पूर्ण विकसित आहार नाल होती है, मुख बड़ा होता है, दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं। आहार नाल का अंतिम सिरा अवस्कर या क्लोएका में जाकर खुलता है। मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं कि जब गोनोडक्ट, जन्म वाहिनियां और एलिमेंट्री कैनाल का आखिरी भाग एक सिंगल ओपनिंग से बाहर खुलते हैं, एक रंध्र से बाहर खुलते हैं, तो उस रंध्र को अवस्कर नाम देते हैं और क्लोएका नाम देते हैं। तो क्लोएका में जो है आहार नाल इसकी समाप्त होती है। उसके बाद श्वसन तंत्र, तो श्वसन के लिए इनमें त्वचा है, लार्वा में अधिकांश में गिल्स हैं, स्थल पर श्वसन करने के लिए फेफड़े हैं, और कुछ में बक्कोफेरिंजियल कैविटी या मुख ग्रसनी गुहा या मुख गुहा के द्वारा श्वसन भी होता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो परिसंचरण तंत्र में 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 कक्षों का बना हृदय पाया जाता है, 2 अलिंद और 1 नीले। विशेषता क्या है? इनमें एक धमनी कान और एक
शिरा कोटर पाए जाते हैं। शिरा कोटर साइनस विनोसस, धमनीकांड, ट्रंकस आर्टिफियस। क्योंकि निलय में एक ही कक्ष है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को पृथक करने की एक विधि की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, शिरा कोटर और धमनी कांड। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोनों प्रकार के पोर्टल सिस्टम, यकृत निवाहिका और वृक्क निवाहिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम दोनं पाए जाते हैं, और रीनल पोर्टल सिस्टम। मीजोनेफ्रिक वृक्क पाए जाते हैं और यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए यूरियोटेलिक कहलाते हैं। स्टूडेंट, जो कपाल स्कल है, खोपड़ी है, वो कशेरुकदंड की प्रथम अस्थि वर्टिब्रा एटलस, कशेरुकदंड की पहली अस्थि है, वर्टिब्रा है, उसका नाम है एटलस, दूसरी एक्सिस, इस प्रकार 7 सर्वाइकल होती है। तो पहली एटलस से स्कल जुड़ता है, वहां 2 उभार होते हैं, उनको अस्थिकंद बोलते हैं, कॉन्डाइल। तो इसमें 2 अस्थिकंद पाए जाते हैं, तो अपन कहेंगे स्कल डाइकोंडाइलिक, करोटी में 2 अस्थिकंद पाए जाते हैं एटलस से जोड़ने के लिए। अब तंत्रिका तंत्र की बात करें तो 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व, 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिका कहलाती है। जिनमें 10 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं वो एन एमनियोटिक भी है, यानी उनके भ्रूण के चारों ओर सुरक्षात्मक झिल्लियां नहीं पाई जाती, इसलिए जंतु क्या है, एन एमनियोटिक होते हैं। बाह्यकर्ण नहीं होता है, मध्यकर्ण और अंतःकर्ण होता है। मध्यकर्ण और अंतःकर्ण को जोड़ने के लिए विकसित जंतुओं में ईरोसिकल कर्ण अस्थियां होती है। यहाँ पर एक कर्ण अस्थि है जिसका नाम है कोलुमेला, जो टिम्पेनम से अंतःकर्ण को जोड़ती है। जंतु एक लिंगी है, यानी मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट है, नर और मादा अलग होते हैं। नर में कोपुलेटरी ऑर्गन या मेथुनान अनुपस्थित होता है। निषेचन अधिकांश बाहर होता है जल में, इसलिए बाह्य निषेचन होता है, कुछ एक में आंतरिक निषेचन भी पाया जाता है। लगभग सभी अंडप्रजक है, कुछ एक विविपेश, जो अपन आगे बात करेंगे। सामान्यतः अंडप्रजक है, अंडे देते हैं मध्य पीत की अंडे, यानी अंडों में पर्याप्त मात्रा में पीतक पाया जाता है। उन अंडों को अपन बोलते हैं मीजोलेसेथल या मध्य पीत की अंडे। तो अंडप्रजक और मीजोलेसेथल एक पाए जाते हैं। डेवलपमेंट में जब लार्वा बनता है तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। यहाँ लार्वा बनता है जिसका नाम होता है टेडपोल, जो मछली के समान है, जो विकास को बताता है कि मछली से या पीसीज से एम्फीबिया बना है, तो इसकी जो भ्रूणी अवस्था है, लार्वा अवस्था है, वो बिल्कुल मछली के समान होती। एक विशेष लक्षण एम्फीबिया का है कि इसके बहुत सारे जंतु जीवन पर्यंत लार्वा ही बने रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं नियोटेनी, और लार्वावस्था में जनन करने लगते हैं, उसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो नियोटेनी जीवन पर्यंत लार्वा बने रहते हैं, पीडोजेनेसिस लार्वावस्था में जनन करने लगते हैं। लार्वा से वयस्क बनता है, उसको कायंतन या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इनके अंदर पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है, सॉरी थायराइड ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, जो लार्वा को वयस्क में बदलता है और कायंतन की क्रिया होती है, जो मेंढक में अपन ने पढ़ा होगा, नहीं तो आगे अपन बात करेंगे। एम्फीबिया का वर्गीकरण का आधार, क्लास एम्फीबिया के ऑर्डर या गण 3 गण रखे गए। किस आधार पर गण रखे गए? ये आधार है सबसे पहला पाद या पूंछ की उपस्थिति या अनुपस्थिति का। ए पोडा, ए यानी एब्सेंट, पोडा यानी पाद, इसमें पाद अनुपस्थित है। ए न्यूरा, न्यूरा यानी पूंछ, इसमें पूंछ अनुपस्थित है। यूरोडेला, यूरो मीन्स पूंछ, डेला मीन्स बियर, इसमें पूंछ भी और पाद भी है। लिम्ब या पाद, ये टेल, यह दोनों चीजें एब्सेंट है। तो पहला गण लेते हैं अपन ए पोडा, जिसको जिम्नोफियोना या सिसिलिया भी कहते हैं। इस गण के जंतु जो है वो सांप के समान है, सर्प के समान है, ईल के समान है, क्योंकि ना उनमें टेल है ना उनके अंदर लिम्स हैं, तो उनका शरीर ईल लाइक है। इनमें पाद अनुपस्थित है, अधिकांश बिलकारी है। इनके नेत्र
पर पलकें नहीं पाई जाती, शल्क पाए जाते हैं, इसलिए नेत्र ढक जाते हैं, इसलिए इनको ब्लाइंड या अंधाकृमि भी कहते हैं। लिम्ब नहीं होते, इसलिए अंश मेखला श्रोणी मेखला का अभाव होता है। रिब्स या पसलियां इनमें पाई जाती है और इनमें पैतृक लक्षण पाया जाता है। ये पहला उदाहरण जो अपन ने बनाया है इख्थियोफिस, इसी प्रकार का है यूरोटिफिलस। दोनों ही जंतु अपने अंडों के चारों ओर कुंडली बनाकर रहते हैं, इसको बोलते हैं पेरेंटल केयर, पैतृक संरक्षण या रक्षण जो इनमें पाया जाता है। ये स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल है इख्थियोफिस, जिम्नोफिस, यूरोटिफिलस और एपोडन। दूसरा गण है ए न्यूरा, ए यानी एब्सेंट, न्यूरा यानी टेल। ए न्यूरा में पूंछ का अभाव है, इसके अंदर सभी मेंढक रखे गए हैं। इनके वेस्ट में पूंछ और गिल्स दोनों अनुपस्थित होती है, जबकि लार्वा में दोनों उपस्थित होती है। इनके अग्रपाद छोटे, पश्चपाद बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, छलांग लगाने में, जल में तैरने में सहायक होते हैं। इनकी नेत्रों पर पलकें पाई जाती हैं, लेकिन इनमें रिब्स या पसलियां नहीं पाई जाती। उदाहरण राना टिग्रिना या सामान्य मेंढक, ब्यूफो सामान्य टोड, इंडियन टोड, हाइला इसके जो पैर की अंगुलियां हैं पाद की, उनमें जाल पाया जाता है, इसे पेड़ पे भी चढ़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्री फ्रॉग। पाइपा सूरीनाम टोड भी कहते हैं इसको, पाइपा सूरीनाम टोड। इसकी जो धड़ है उस धड़ पर एक पाउच सा बनता है जिसके अंदर इसके अंडे रहते हैं, इसलिए इसको सूरीनाम टोड भी कहते हैं। फिर है एलाइटस मिडवाइफ टोड। मिडवाइफ टोड के इसके तो मादा में पीठ पर अंडे रहते हैं, इसके नर के पिछले पादों के मध्य जो थाई है वहां अंडे रहते हैं, इसलिए इसको मिडवाइफ टोड कहते हैं। रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग, इसके जो लिम्ब है उनमें बड़ा जाल पाया जाता है और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग भर लेता है, इसलिए इसको फ्लाइंग फ्रॉग नाम दिया है, रेकोफोरस। उसके बाद है बॉम्बिनेटर। बॉम्बिनेटर की नेत्रों से एक रेड कलर का आग जैसा स्त्रावण होता है, जब शत्रु आता है तो अपने बचाव के लिए उसको काम में लेता है, इसलिए इसको फाइव ब्लाइंडेड भी अपन कहते हैं, या यूं कहते हैं नेत्रों से रक्त की धारा छोड़ता है। तीसरा अपने पास गण है यूरोडेला या कोडेटा। कोड यानी पूंछ है यहाँ, और यूरो यानी पूंछ। ये पूंछ वाले छिपकली के समान है। इन जंतुओं में लिम्ब भी है और टेल भी है, दोनों चीजें पाई जा रही है, लेकिन इनके पश्चपाद कमजोर होते हैं, कुछ में पश्चपाद होते ही नहीं है, केवल अग्रपाद ही होते हैं कईयों में। इनके लार्वा और वेस्ट दोनों में गिल्स पाए जा सकते हैं। इनमें नियोटिनी अधिक पाए जाते हैं। उदाहरण सैलामेंडर शिशुपर्जक है। दूसरा साइरेन जिसमें पश्चपाद नहीं होते, इस जैसा ही दिखाई देता है लेकिन पश्च में कोई पाद दिखाई नहीं देता, ये साइरेन। केवल अग्रपाद ही दिखाई देते हैं। फिर है नेक्टुरस। नेक्टुरस के अंदर क्या होता है कि गिल्स बाहर जो है बड़े बड़े होते हैं, जिस प्रकार कुत्ते में कान होते हैं उस प्रकार से, इसलिए इसको बोलते हैं मड पप्पी या वाटर डॉग, जलीय कुत्ता। प्रोटियस ये सैलामेंडर है, छुपा रहता है, इसलिए केव सैलामेंडर या गुफावासी सैलामेंडर कहते हैं। फिर है एम्बाइस्टोमा, जिसके ऊपर टाइगर के लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसको टाइगर सैलामेंडर बोलते हैं। एम्फियोमा, इसकी विशेषता है इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। तो स्टूडेंट अपन ने ये देखे एम्फीबिया के कैरेक्टर, ये देखा वर्गीकरण का आधार, और ये तीन ऑर्डर, तीनों ऑर्डर की संरचना के आधार पर अपन ने इनको पृथक किया है। तीनों के कैरेक्टर बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, विभेद करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन में वही लक्षण अधिक पूछे जाते हैं जो पूर्णतः पृथक करते हो, भेद करते हो। मैं समझता हूं आपको एम्फीबिया में सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप इसको ध्यान से पढ़े तो मैं समझता हूं कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, थैंक यू। एम्फीबिया के कैरेक्टर्स।
इधर 3 ऑर्डर, एपोडा, एन्यूरा और यूरोडेला।